वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप सब आए, इसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये देखो भैया, नया नारा चला है। पहले नारा हुआ करता था, अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। और गुजरात ने 26 की 26 सीटें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए दी। छोटा काम नहीं किया, 26 की 26 सीटें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दी। और प्रधानमंत्री ने कहा, गुजरात की जनता से कहा, आदिवासियों से कहा, युवाओं से कहा, माताओं बहनों से कहा, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे 26 सीटें दो, मगर मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे चौकीदार बनना है। अच्छा, यहां जो किसान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसान के घर में चौकीदार दिखता है? जो यहाँ बेरोजगार युवा आए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार दिखता है ना? चौकीदार तो अनिल अंबानी के घर के सामने दिखाई देता है। चौकीदार तो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, माल्या, इनके घर के सामने दिखाई देता है। सही बात है ना? तो चौकीदार ने आपसे ये नहीं बताया वो किसकी चौकीदारी करने जा रहे थे। ये देखो, और आपकी जो जमीन है, अब देखिए, राफेल मामले में चोरी तो की, पूरा देश जानता है कि एयरफोर्स से नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डाले। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने मुझे बताया कि 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदो, हिंदुस्तान में मत बनाओ, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मत दिलवाओ, फ्रांस में हवाई जहाज बनवाओ, मगर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बात बोली। मगर नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में तो छोटी चोरी की है, 30,000 करोड़ रुपए छोटी चोरी है उनके लिए। सबसे बड़ी चोरी नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के, गुजरात के किसानों से की है। माताओं बहनों से केरोसिन की जो सब्सिडी होती थी वो छीनी है। आपसे कहा कि गैस सिलेंडर आपको दूंगा, और माताओं बहनों से गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे लेते हैं। किसानों से कहा, मैं आपको बताता हूं चोरी कैसे की। सबसे पहले आपसे कहा कि देखो मैं कर्जा माफ करूंगा, हुआ कर्जा माफ। अब देखिए, कर्नाटक में कर्जा माफ हुआ। मैंने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर पूछा, बताओ भैया कितने रुपए दिए आपने कर्नाटक के किसान को? झट जवाब मिला, 11,000 करोड़ रुपए सरकार ने कर्नाटक के किसान को दिए। मतलब आपका कर्जा माफ नहीं किया, मतलब 10-15 हजार करोड़ रुपए आपसे उन्होंने चोरी की। उसके बाद आपसे कहते हैं कि देखिए आपका नुकसान होता है, आपको बीमा की जरूरत है, इंश्योरेंस की जरूरत है। તો આપણે જણાવી દઈએ કે રાહુલ ગાંધી બારડોલીમાં ચૂંટણી સભા સંબોધી રહ્યા છે। એક તરફ અમિત શાહ
બોરેલીમાં ચૂંટણી સભાને સંબોધન કરી રહ્યા છે ત્યારે રાહુલ ગાંધી આ સંબોધન દરમિયાન સીધા જ ભાજપ પર આરોપ લગાવ્યા। ચોકીદારના નામ ઉપર ફરી એકવાર તેમણે રાફેલનો મુદ્દો અહીં મંચ પરથી ગજવ્યો છે અને સીધો જ આરોપ ભાજપ પર લગાવ્યો છે। ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવાનું કહી ભાજપે ફેરવી તોડી હોવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો અને કહ્યું કે શું ખેડૂતોના ઘરે ચોકીદાર જોવા મળે